हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट जब भी रेंज बाउंड होता है या फिर ट्रैपिंग मार्केट होता है तब हम लोग उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। मोस्टली अगर मैं मार्केट की बात करूं तो कुछ टाइम ऐसा होता है मार्केट में कि एक रेंज में मार्केट चल रहा होता है, ठीक है। ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये डाउन साइड में जा रहा है, तो ये चल क्या रहा है मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो ये पेशेंस का टाइम होता है। ऐसे टाइम पे हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज सॉल्व होने वाले हैं और आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ और निफ्टी अभी 24,666 पे चल रहा है और बैंक निफ्टी उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। बैंक निफ्टी डाउन साइड में मूव कर रहा है और उसी टाइम पे निफ्टी अप साइड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आज का मार्केट था। अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा सा ट्रैप जोन था, पर अगर आप उसको अच्छी तरीके से लो तो मार्केट में थोड़ा सा मूव अच्छा भी था। और प्रीमियम डीके की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डीके प्रीमियम हो रहा था। क्योंकि यस्टरडे की बात करूं तो कल के दिन मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट आया था और बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, ठीक है। तो कल के दिन में मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों के लॉस हुए होंगे, ठीक है, मतलब ट्रैप हुए होंगे। अगर मान लो कि इतना बड़ा आपको मूव मिल गया, ठीक है, उसके बाद भी आपका पूरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता था। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट दिख रहा था, ठीक है। अभी आज की बात करूँ तो मार्केट में क्या है, छोटा सा गैप अप ओपन होने के बाद इन शॉर्ट ये फ्लैट ही ओपन हुआ था, साइडवेज ही ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद पूरा अपसाइड में मूवमेंट दिया मार्केट ने, थोड़ा सा पुल बैक दिया रिटेस्ट के बाद मार्केट ने अगेन एंड अगेन अपसाइड में मूवमेंट किया। इन शॉर्ट ये हायर हाई के साथ मूव कर रहा था। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प कर सकते थे अपसाइड का, अगर आपको करना है तो। पर मार्केट ने थोड़ा सा ही मूवमेंट दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ये इसको हम लोग ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे अगर आप अपने स्कैल्प किया होता तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ता, बाकी इतना अच्छा कुछ मूवमेंट है नहीं। उसके बाद मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट तो कर रहा था, पर यहाँ पे अप साइड में बायर्स मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रहे थे। तो यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लेने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ओवरऑल मैं बात करूँ तो डेटा की भी बात करूँ और जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था उसकी भी बात करूँ तो अप साइड में मुझे इतना अच्छा कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था कि मार्केट अप साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज बाउंड इसको बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो प्रीवियस डे का हमें पहले तो प्रीवियस डे का स्विंग देखना है। पहला स्विंग ये है, ये एक स्विंग है। उसके बाद अगर दूसरा स्विंग हम लोग बताएं तो इसको हम लोग ये एक स्विंग काउंट का कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ये स्विंग अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट अप साइड में जाएगा और डाउन साइड में तो ये स्विंग है ही, ठीक है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट में ये जो स्विंग है, ठीक है, इन जो लेवल है, जोन है, ठीक है, एक ये जोन है और दूसरा जोन है, इसके बीच में मार्केट क्यों घूमता है। तो बहुत सारे सेलर्स का, ऑप्शन सेलर्स का भी फिर और बहुत सारे लोगों का जो स्मार्ट मनी होता है उसका ये जगह पे और ये जगह पे स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो ये जगह पे, ये जगह पे, ये जो जगह है, ये सारी जो जोन है, ये सारे जोन है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का मार्केट में मूवमेंट दिख सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मार्केट में स्टॉप लॉस है, अगर ये लेवल का मार्केट ब्रेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो दो चीजें हो सकती है। मार्केट में अच्छा खासा डाउन साइड में मूवमेंट आ सकता है, या फिर ब्रेकआउट करके मार्केट साइडवेज हो सकता है, या फिर मार्केट ब्रेकडाउन करने के बाद ब्रेकडाउन फेल करके वापस अप साइड में मूवमेंट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। ये तीनों चीजों की हमें अप्स पहले से ही तैयारी करके रखनी है। अगर मान लो कि मार्केट ने इस तरह का करता है, देखो ब्रेकडाउन किया और उसके बाद फेक किया, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो हमें अपने प्रॉपर सेटअप के साथ ही एंट्री करनी चाहिए। देखो यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में हायर हाई के साथ अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है और उसके बाद ये जो प्रीवियस डे का रजिस्टेंस है उसका सपोर्ट लेके, रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने वापस फॉल किया है। तो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड इजीली कर सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे भी उसका रीजन ये है, जब भी आप ट्रेड लो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। मान लो कि आप अपसाइड का ट्रेड ले रहे हो तो कुछ ना कुछ उसके पीछे भी रीजन चाहिए। डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हो, रिवर्सल ले रहे हो,
रेंज में स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ रिजेक्शन का रीजन होना चाहिए। देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट पूरा फॉल हुआ था, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेके मार्केट पूरा फॉल हो सकता है, और सेम वही किया है मार्केट ने। इसमें सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ इसमें कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कहीं पे भी एंट्री लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, पुल बैक के बाद लो, कहीं पे भी आपका जो भी सेटअप हो उसके साथ आप एंट्री ले सकते हो। पर आपका स्टॉप लॉस इसके हाई का स्टॉप लॉस आएगा। अगर इसके ऊपर निकल गया तो आपका स्टॉप लॉस आपको दे देना है। पर ये लॉजिकली ठीक नहीं है। अगर मैं लॉजिकली इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखूं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो आपको छोटा सा मान लो कि यहाँ पे ट्रेड लिया है आपने एकदम पिन पॉइंट पे, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा सा आएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे लोगे थोड़ा सा नीचे लोगे तो आपका स्टॉप लॉस आपको पिन ही रखना पड़ेगा, तो हमें रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कैंडल में आप फॉलो थ्रू में भी एंट्री ले रहे हो तो आपको इसके हाई का मतलब स्टॉप लॉस आपका निफ्टी में बड़ा आएगा, मतलब 20 पॉइंट से ज्यादा आएगा। 20 पॉइंट मतलब बड़ा ही स्टॉप लॉस बोल सकते हैं, ठीक है। 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा। हाँ, इनकेस अगर आपका टारगेट बड़ा है, 40 पॉइंट 60 पॉइंट आपका टारगेट बड़ा है, तो ये स्टॉप लॉस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आपका जो भी आपका स्टॉप लॉस है उसके हिसाब से ही आपको टारगेट भी सेट करना होता है। मान लो कि 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो उसके हिसाब से 20 पॉइंट 30 पॉइंट आप ले सकते हो, 1:2 1:3 के हिसाब से, ठीक है। पर अगर मान लो कि आपका स्टॉप लॉस 25 पॉइंट है, 50 पॉइंट है स्टॉप लॉस, तो उसके हिसाब से आपको टारगेट भी लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही से नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट लोअर लो के साथ मूव करना यहाँ पे चालू कर दिया है। देखो यहाँ से रजिस्ट्रेशन देके फॉल हुआ, उसके बाद अप साइड में गया, यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, वापस डाउन साइड में आया, अगेन थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए गया, रिटेस्ट के बाद वापस फॉल हुआ, अगेन रिटेस्ट करने के बाद लिए गया, वापस फॉल हुआ। तो यहाँ पे अगेन एंड अगेन मार्केट रिटेस्ट करने के लिए लोअर लो के साथ चल रहे हैं। देखो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो इस तरह से मार्केट चलता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग हाई में एंट्री कर सकते हो। अगर आपने लो में एंट्री किया तो आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका चला जाएगा। लो में आपने एंट्री किया तो जब भी मार्केट हाई जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। तो इसका सीधा रीजन यही है, आपको हाई पे एंट्री करना है। जब भी मार्केट डाउन साइड में हो तो हमें हाई पे एंट्री करनी है चाहिए, तो आपको अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। ये चीज एक ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगेन मार्केट ने अप साइड में मूवमेंट किया, वापस डाउन साइड में गया, पर यहाँ पे एंट्री ली अगर आपने ले भी लिया है तो आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। देखो यहाँ पे मार्केट आपका स्टॉप लॉस ले सकता है, क्योंकि मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक एंट्री अगर आपने लिया होगा तो आपको लॉस दिखेगा, ठीक है। देखो ये एक ट्रेड बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाया है मार्केट ने, एक छोटा सा पुलबैक दिया और पुलबैक के लो के साथ यहाँ पे एक अच्छा अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो, और मार्केट ने ब्रेकडाउन भी कर दिया है। तो ये जो दो कैंडल है इसमें प्रीमियम बहुत अच्छा मार्केट ने मूव किया है। बाकी तो कुछ है नहीं मार्केट में, पूरा मैंने ब्रीफ कर दिया है आपको। देखो बार बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद ये 3 PM का कैंडल है, और 3 PM में बहुत अच्छा मूवमेंट आया है आज। देखो अगर 3 PM की ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है, मतलब यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए हैं, और ये एक सपोर्ट जोन भी है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, और सपोर्ट के बाद एक छोटा दो दोजी कैंडल बनाया है पुलबैक का, इसके पुलबैक लिया है, ठीक है। और उसके हाई के बाद मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेड बनाया है। तो ये एक ट्रेड ले सकते हैं 3 PM का, और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा। ये आपका स्टॉप लॉस अगर इससे नीचे निकला तो आपको निकल ही जाना है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितना भी पॉइंट का लॉस हो, आपका 2 पॉइंट का हो, 5 पॉइंट का, 15 पॉइंट का लॉस हो, ठीक है। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको 10 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखना है। आप 2 या 1 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। ये इजी है, थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड होती है कभी कभी, ठीक है। आज भी थोड़ा सा रेंज बाउंड ही था, मतलब ये जो लेवल थे, दो लेवल थे प्रीवियस देखे, तो उसके बीच में ही मार्केट चल रहा होता है, ठीक है। तो जो मैंने रीजन बताया उसी की वजह से मार्केट बीच में चलता है, तो इसको हमें देखना चाहिए। अगर ये इसको तो ऐसा टाइम क्या होता है, हमें पेशेंस रखना है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट करें
या फिर ब्रेक डाउन करे तो उसके बाद ही हमें ट्रेड में घुसना चाहिए, या फिर इसमें स्कैल्प करके निकल जाना चाहिए, बड़ा ट्रेड इसमें लेना नहीं चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे आप अगर आपको स्कैल्प करने हैं छोटी सी क्वांटिटी के साथ तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको गाइड करूंगा। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ट्रेडिंग का फ्री में कोर्स बनाया हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।